हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। बुगरासी में जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी को इस बारे में शिकायत भी की गई है और इसमें सामने आया है कि लेखपाल की भूमाफियाओं के साथ मिली भगत है। दरअसल बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र के जलालपुर गांव के प्रधान हामिद अली ने अपनी 3.5 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत भी दर्ज कराई है। हामिद अली का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। हामिद अली ने वर्तमान में बुगरासी नगर पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय लेखपाल पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया है। उनका दावा है कि लेखपाल भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है और जमीन कब्जाने में उनकी मदद भी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन से मदद न मिलने के बाद हामिद अली ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की अपील की है। इससे पहले प्रधानपति हामिद अली ने तहसील प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने बुगरासी नगर पंचायत के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बुगरासी नगर पंचायत अध्यक्ष ओम दत्त लोधी ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर नाले का निर्माण कराया गया था। लोधी ने स्पष्ट बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। बहरहाल पहले आप हामिद अली का बयान सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद अली खान। अच्छा, आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है, क्या है पूरा मामला? वो एक ज़मीन थी खसरा नंबर 165 है बुगरासी में। उसमें तकरीबन 89 किसान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और उस ज़मीन पर चेयरमैन ने इंक्रोचमेंट के नाम पर दिखा करके और पहले तो ये बहाना किया कि नाला है, नाला बनाना है। नाला बनाने के नाम पे वो जगह बन शुरू किया और उसके बाद पूरी ज़मीन 3600 का ज़मीन घेर दी और उसके बाद उस पर बाउंड्री करा के और किसी दूसरे बिल्डर को दे दी है और बाकायदा वहाँ पे बाउंड्री करा दी गई है। मैं जगह जगह सब जगह गया और सभी अधिकारियों पे भागा, लेकिन उस टाइम मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शुरुआत उसने छुट्टी के दिन से करी, बीच में एक हफ्ते में 2-3 दिन की और छुट्टियाँ पड़ गई। हम भागते रहे लेकिन कोई हम कुछ ना कर पाए। उसके बाद फिर हमने सिविल में मुकदमा डाला जिससे इनका नोटिस हो चुका है। उसमें ईओ को और इनको चेयरमैन साहब को इनको नोटिस हुए हैं। और उसके अलावा वो ये कहते हैं, एक बात आपको नहीं बताता हूँ, मैंने उनका वो देखा, वो कहते हैं ये तालाब है। उसी तालाब में उन्होंने अभी 2 किसानों से 6 बीघा ज़मीन उसी 165 खसरे से तालाब को क्या कहते हैं उसको, नगर पालिका को दान कराई है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये सारा तालाब है, जबकि तालाब जो है सिर्फ 2490 मीटर है, जो सरकारी तालाब जो दर्ज है जिसमें, और वो उन्होंने खोद के तैयार कर लिया है। सिर्फ उन्होंने नाले के बहाने मेरी पूरी ज़मीन पर 3600 का ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ पे बिल्डरों के हवाले कर दी गई है। अच्छा, आपने किन किन अधिकारियों को शिकायतें की हैं? मैंने देखिए, मैं तो सभी जगह भागा हूँ। मैंने SDM साहब को भी दरख्वास्त दी थी, उसका कोई उस वक्त तो कोई असर नहीं हुआ। और तहसीलदार साहब से ज़बानी बात की, उन्होंने एक दो बार नायब तहसीलदार साहब को भेजा भी, वहाँ पे काम रुकवाया भी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो काम रुका नहीं। घंटे 2 घंटे के लिए रुका और फिर काम चलता रहा। पुलिस में भी गया हूँ, सब जगह गया। DM साहब को भी बाई हैंड में देख आया हूँ। हालांकि उनकी पता चला है मुझे कि उनकी इंक्वायरी अब आ गई है। कल पटवारी आए थे और वो ये कह रहे थे कि आप सिविल कोर्ट में चले जाइए और बस। तो मैंने कहा ये काम तो मैं वैसे ही कर लूँगा, फिर आपसे शिकायत करने का मतलब क्या है? आप ये तो देखिए जाके कि वहाँ पे तालाब खुद चुका था, ये ज़मीन पे बाउंड्री किसने कराई है, क्यों कराई है, कैसे हो गई, उसका उन्होंने कुछ वो नहीं दिया। फिर वो चले गए, मुझसे बोले साइन कर दो। मैंने कहा साइन तो नहीं होंगे। अब क्या अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच हो जाए, सब पता चल जाएगा। इस मामले में SDM रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा है कि राजस्व टीम गठित की जा रही है, जिसे जांच के निर्देश दिए गए हैं।
बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या मोड़ लिया जाता है, आगे क्या महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, वो सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचार सुझाव कमेंट करिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।